राम राम मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और युवा साथियों। आज आपका फिर से आपके चैनल सुमित शिक्षण संस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके बीच जगदीश। आज मैं कुछ आपके बीच नया लेके आया हूँ, जिसको अपन आज बारीकी से पढ़ेंगे और हर चीज़ को अपन यही कल्पना करके पढ़ेंगे कि हमको ये हर चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो आज मैं बात करूँगा कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। तो कोण कैसे बनाते हैं, कोण क्या होता है, किस प्रकार से कोणों का हल करते हैं। जैसे अपने को कोण से डी प्रकार से चाप बनाते हैं, तो डी से किस प्रकार से कोण बनाते हैं। तो इन कोणों को बनाना और इनकी परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यून कोण। क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण के बारे में। तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण की आकृति किस प्रकार से बनती है? तो देखो आपको मैं आकृति बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? स्केल लेंगे। स्केल से अपन मान लेते हैं 4 सेमी की अपन ने क्या कर ली, ए और बी रेखा खींच ली। इसके बाद अपने को मान लेते हैं कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाना है। कोण से सहायता से सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं प्रकार से बना देते हैं, और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? चांदे की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं? कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अपन प्रकार से किस प्रकार से अपने को 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का बनाना है? 60 डिग्री। तो प्रकार से कैसे बनाएंगे? ये अपने पास कितना है? 4 सेमी है। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो प्रकार से बनाने के सबसे पहले क्या करते हैं? इस रेखा का कितनी रेखा है अपने पास? 4 सेमी की रेखा है। तो इस रेखा का 4 का आधा करना है। आधा कितना होता है? 2। तो प्रकार को यहाँ रख के जो पेंसिल का हिस्सा है 2 सेंटीमीटर खोल के पुट से माप के 2 सेंटीमीटर खोलना है। तो 2 सेंटीमीटर खोल के यहाँ प्रकार रख के यहाँ पेंसिल का हिस्सा रख के इस प्रकार से क्या कर देते हैं? गोल चाप लगा देते हैं। अब देखो जो यहाँ जो अपने वापस क्या यहाँ से पहले यहाँ प्रकार रखा होता, अब यहाँ प्रकार रखते हैं। इस प्रकार को यहाँ रख के जो यहाँ से जितना प्रकार खुला हुआ है आपका, जितना 2 सेंटीमीटर का प्रकार खुला हुआ है, जहाँ से जो पहला चाप लगेगा, कौन सा? जो पहला चाप लगेगा वो आपके कितने सेंटीमीटर का होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से अपन इसको चांदी की सहायता से बना सकते हैं। चांदी की सहायता से कैसे बनाते हैं? दोबारा देखो, सबसे पहले क्या करते हैं? इस रेखा का आधा, रेखा कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर का आधा करो, कितना होता है? 2। तो 2 सेंटीमीटर का आपको प्रकार खोल के यहाँ प्रकार को रखना है, यहाँ पेंसिल को रखना है, और फिर यहाँ से जो अपने को चाप लगाना है। ठीक है। जितना प्रकार खुला हुआ है तो इस पे रख के जो प्रकार जितना खुला हुआ है वहां से अपन क्या कर देते हैं? चाप काट देते हैं। जो पहला चाप कटता है वो आपके कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये अब इसको आपको चांदी की सहायता से मापना है। तो चांदी की सहायता से कैसे मापते हैं? देखो, जैसे अपने पास ये रेखा हो गई कितनी? 4 सेंटीमीटर की। अब जो चांदा होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? 0, 10, 20, इस प्रकार से आपके आंख लिखे होते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो अंक लिखे होते हैं। जहाँ देखो 90 होता है उसके ठीक सामने एक रेखा होती है ब्लैक कलर की, काले कलर की क्या होती है? रेखा होती है। उस रेखा को क्या करना आपको? उस रेखा को इस बिंदु के ऊपर रखना है। तो जैसे अपने पास ये रेखा मान लो चांदा है, इस चांदे जैसे यहाँ मैं एक चांदा बना के बता देता हूँ, सॉरी। तो बिना चांदे के बनता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? जो चांदा होता है उस चांदे को क्या करता है? जो ब्लैक कलर के बीच में रेखा होती है, देखो 2 साइड होता है। जैसे यहाँ चांदा मान लेते हैं, यहाँ से ऐसे एक चांदा है, ठीक है, ये चांदा मान लेते हैं। तो यहाँ 90 हो गया, है ना। इस जो 90 की लाइन होती है ऐसी, इस लाइन को क्या करना है आपको? इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर रख करके इस साइड जो भी 60 आते हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मान लेते हैं। 60 यहाँ पर आया। जैसे अपने पास यहाँ चांदा रखा हुआ था, यहाँ से शुरू किया था 10, 20, 30, तो यहाँ पर कितने डिग्री का आया? 60 डिग्री का चांदे से माप के क्या कर सकते हो आप? इसको हल कर सकते हो। यहाँ 60 का क्या कर देते हैं? चाप काट देते हैं। ये भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? न्यून कोण का
पता कर सकते हो। उसके बाद नंबर आता है समकोण का, उसके बाद नंबर किसका आता है, समकोण का। तो समकोण को कैसे हल करते हैं देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण 2 नंबर देते हैं समकोण। तो समकोण क्या होता है, पहले समकोण के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, ऐसा कोण जो पूरा 90 डिग्री का हो, वो कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। जैसे समकोण की आकृति मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से आकृति बनती है समकोण की, ठीक है। अब इसको चांदे की सहायता से कैसे बनाएंगे, और चांदे की सहायता के बनाने के बाद प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। तो जैसे अपने पास ये ले लिया, 6 सेमी की रेखा ले ली, 6 के आधे कर दो, कितने हो गए 3। तो 3 सेंटीमीटर का अपन ने क्या कर लिया, यहाँ तक मान लो प्रकार खोल लिया, यहाँ प्रकार रखे, क्या करना है, इस हिस्से में इसको बांटना है, ठीक है। अब यहाँ से जो अपन पहला जितना खुला हुआ प्रकार से जो अपने पास चाप कटता है, पहला चाप कटता है वो भी बताया तो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और इससे जो चाप कटता है अपने पास, इससे जो चाप कटता है कितने का होता है, 90 का। और फिर 90 से जो आगे का चाप कटता है वो कितने का होता है, 120 का, ठीक है। अब अपने पास देखो बीच में चाप कितने का, ये जो चाप कटा है ना, इस चाप को अपन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का चाप। तो 90 डिग्री देखो अंतर कितना हो गया, ये 60 का हो गया, ये 90 का। तो अपने को समकोण बनाना है, तो समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का चाप होता है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, प्रकार की सहायता से बनाना है। अब ये कितने डिग्री का अगर आपको पूछ ले, तो ये कितने डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। यहाँ से इस साइड को पूछ ले, तो इस साइड का कौन सा हो गया, 120 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से आपको इनको क्या कर सकते हो, प्रकार के द्वारा हर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो, हर क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। 60 का, 90 का और 120 का प्रकार की सहायता से। और फिर चांदी की सहायता से अगर 90 का बनाना हो, तो आप चांदी में देखोगे एकदम सीधा 90 पाओगे, तो 90 के सामने इसको, इस लाइन को 90 के सामने रख के क्या कर लेना, एक रेखा खींच लेना और फिर मिला देना। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और 90 डिग्री का वो क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, समकोण, न्यून कोण, और अब कौन सा पढ़ेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का, वो कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण होता है। क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम डिग्री का कोण होता है, क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण की आकृति बनाएंगे चांदे से और प्रकार की सहायता से। तो जैसे अपने पास ये कितने का हो गया, कितने का हो गया, 6 सेमी की रेखा हो गया। तो 6 का आधा करके अपने को क्या करना है, चाप लगाना है। जो चाप यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से जो पहला चाप 3 सेंटीमीटर का खोल के जो चाप लगाते हैं यहाँ पर, तो ये कितने का हो गया, 60 का। ये 60 से जो अपन लगाते हैं यहाँ का, 60 से जो चाप यहाँ लगाते हैं कितने का हो गया, 120 का। अब 120 और 60 के बीच में लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, तो ये तो कितने का हो गया, 90 का। यहाँ से भी लगाते हैं तो ये भी कितने का हो गया, 90 का। तो ये तो हो गया 90 का, और ये कितने का हो गया, 120 का। तो 120 का कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है, क्यों 90 से अधिक है और 180 से कम है। तो यहाँ से जो प्रकार, जो लाइनें बनती है, इस प्रकार की जो आकृति बनती है, वो कौन से कोण कहलाती है, अधिक कोण। कितने डिग्री का, 20 का। अगर यहाँ से अपन चाप लगाते हैं तो ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और यहाँ से जो चाप बनता है अपने पास सीधा सामने वाला कोण, वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। अब चांदे से इसको मापना है तो क्या करना है, चांदी को यहाँ रखोगे, जैसे यहाँ इतनी लाइन, यहाँ चांदी को रख के 90 के सामने, एकदम ठीक 90 के सामने रख के, 90 के इस साइड वाले जो 120 है, जैसे यहाँ 90 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 110 हो गए, फिर 120। इस प्रकार से आपके जो 120 आते हैं, तो वो 120 डिग्री का क्या हो जाता है, चांदी की सहायता से कोण हो गया। तो ये आपके 3 कोण हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब नंबर 4 बचता है आपके सरल कोण। तो सरल कोण क्या है, सरल कोण के बारे में पढ़ना है। सरल कोण को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। जैसे अपने पास ये ठीक सामने वाली, यहाँ से मान लेते हैं अधूरी बीच की है, तो यहाँ जो चाप लगता है वो तो चाप एकदम जो सरल रेखा होती है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री का कंप्लीट हो, मतलब पूरा 180 डिग्री का हो, वो क्या होता है, सरल कोण होता है। जैसे अपने पास ये कितने का हो गया,
80 का। तो ये रेखा जो है वो अपने पास क्या है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा को अपन क्या कह सकते हैं, सरल कोण जो 180 डिग्री पर कोण बनाता है वो क्या है, सरल कोण। अब देखो इसमें अब क्या आता है, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरक कोण होता है ऐसे दो कोणों का योग या ऐसी दो आकृतियों का योग जिनका योग क्या होता है आपके पूरा 90 होता है। दो कोणों का मान, मतलब दो कोण मानने हैं, जैसे ये 45 का है, ये भी 45 का, इन दोनों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये कौन सा कोण है, पूरक कोण है। यहाँ जैसे मान लेते हैं 35 है, ये कितने हैं, 55 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये भी क्या है, पूरक कोण है। तो मतलब दो कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार एक संपूरक कोण होता है। आपके संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोणों का मान या ऐसे दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जैसे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 90 और 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री। यहाँ भी अपन मान लेते हैं जैसे ये 100 डिग्री, ये कितने का हो गया, 80 डिग्री। तो इनका भी योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग अगर 90 आता है वो तो होता है पूरक कोण है, और दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है वो क्या होता है, संपूरक कोण। एकांतर कोण, शीर्ष कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आपके इस प्रकार के जिसमें आते हैं अलग अलग प्रकार के कोण हैं, उनको भी अपन क्या करेंगे, बारीकी से हर चीज़ जो कोण आता है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको कोणों के बारे में बताया। जो पहला कोण था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, इनको बारे में आपको मैंने बारीकी से बताया, हर चीज़ बताई है। अगर इनमें भी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप आपके जो स्कूल का संस्थान के द्वारा जो चैनल बनाया गया है सुमित शिक्षण संस्थान, उस पर जाके सर्च कीजिए। जिनमें आपको कोई समस्या आती है उस समस्या से आप सर को अवगत करवाइए और उस समस्या का आपको अगले वीडियो में समाधान मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना हो सके आप बच्चों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, जितना हो सके आपसे। ऐसा नहीं है आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे आपके चैनल को तब तक चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। आपका सहयोग करना ज़रूरी है चैनल के साथ। आपको अगर शिक्षा से जुड़ा रहना है तो इस चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। आपको जो शिक्षा के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों में शेयर करना पड़ेगा। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक प्रत्येक बच्चा नहीं जुड़ पाएगा। तो आपका शेयर इस चैनल के साथ, जो बच्चा आप शेयर करोगे तो वो जो शेयर करोगे वो लिंक ओपन करके अपने चैनल के साथ जुड़ेगा और वो शिक्षा के साथ भी जुड़ा रहेगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी मेरी कमी लगी हो या बोलने में, लिखने में या कुछ और आपको कोई भी छोटी से छोटी कमी लगती है तो मुझे उस कमी से अवगत करवाना। ठीक है, अगर कमी से अवगत करवाओगे तो अगले वीडियो में आपको मैं मेरी कोशिश यही करूँगा अगले वीडियो में अपनी कमी सुधार पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।